होगा सर? टाइमिंग वी कैन डिसाइड, नॉट एन इशू। वन, एक और दो के बीच में, लाइक 1 to 2 छोड़ के कुछ भी आप बोल लो। इफ यू वांट टू टेक इन द मॉर्निंग, यस, लेट्स सी। ठीक है, यू डिसाइड एंड टेल मी बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके? ठीक है, चलो। सो जस्ट टू रिवाइज, कनेक्ट नहीं कर रहे क्या कोई? है किसी का लैपटॉप? किसी का लैपटॉप है तो कनेक्ट कर दो। अदर्स ऑल्सो क्या है? ओके, मॉर्निंग 10 का दिया है सजेशन, ठीक है। यस, नहीं, विंडोज के प्रेस करा, विंडोज के, विंडोज प्लस के, हाँ। मैं इकडे देख। Okay, so just to revise, we are learning data understanding, formatting, quick insight और quick insights के कहीं 1 or 2 steps we have concluded। मतलब top कैसे find out करना है, right? And data and formatting में we have covered few things such as data कैसे you can convert the typecasting, by the way उसको typecasting बोलते हैं, जैसे आप data format करते हो, right? It is called a typecasting। मतलब integer to date, integer to time ये आपने convert किया, right, कल? तो that conversion is generally called as a typecasting। programming language में उसे typecasting बोला जाता है, okay? So हमने अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग वर्ड डेटा टाइप्स में कन्वर्ट किया है, राइट? एंड इन एट द एंड नॉट ओनली कॉलम लेवल पे, कंप्लीट टेबल लेवल पे भी हमने ये किया, एज इन डेटा फॉर्मेटिंग किया है, ओके? इज समबडी कॉलिंग फ्रॉम द क्लास? जस्ट अ सेकेंड। हेलो, यस, वी वर एट डेटा फॉर्मेटिंग, टेबल लेवल फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे। एंड ऑब्वियस एडवांटेजेस आर, whenever you do calculation आपको automatically formula वगैरह आता है, then you can do aesthetic changes, as well as जब आगे हम summarization करेंगे that time it will be very helpful for you, okay? Okay, then we started with the quick insight। quick insight के बारे में हम देख रहे थे, and I was about to show you something related to how to find out top something, right? top sorry, कहाँ है data set वो? just a second, day 2 related है क्या? Okay, so I was about to show you related to yeah, this insights। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, तो top bottom, so if I want to identify this, already conditional formatting applied, let me delete everything, clear rules and entire sheet, okay? entire sheet clear हो गया। so if I want to apply few more things, such as I want to indicate profit above average, average से ज्यादा कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं। इफ आई वांट टू अप्लाई, सिलेक्ट दिस कंडीशनल फॉर्मेट, गो टू टॉप एंड बॉटम में अबो एंड बिलो एवरेज है, राइट? दिख रहा है? सो इफ आई क्लिक ऑन अबो एवरेज, यू कैन गिव इट अ ग्रीन कलर, देन प्रेस ओके।
सो लाइक दिस, एवरेज से ज्यादा यू डोंट इवन हैव टू डू एनी कैलकुलेशन, मतलब आपको मैन्युअली काउंट कैलकुलेट नहीं करना है कि एवरेज किस निकालते हैं और उसके आगे फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, ऑल दोस थिंग्स यू डोंट हैव टू डू। ओके, डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो। इट विल कैलकुलेट द एवरेज, इट विल इंडिकेट जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है वो अप्लाई कर देगा। ओके, सिमिलरली सपोज इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हम, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। ओके, सो सपोज आई वांट टू ऐड सम मैथमेटिकल कंडीशंस, ये हो गए टॉप एंड बॉटम, और एक आप बोल सकते हो ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर्मूलाज लगे हैं इसके अंदर। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन फॉर्मूला तो यू नीड टू सिलेक्ट दिस हाईलाइट सेल रूल्स, दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ से आप आपका खुद का लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। सपोज यू वांट टू इंडिकेट द प्रॉफिट्स विच आर ग्रेटर देन, सपोज 1000 से ज्यादा, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे 1000 से ज्यादा प्रॉफिट, तो you can create like this and then press OK. Has to be a green if it is positive, right? So green select करके press OK. Clear? ये देखिए, so आपको मैन्युअली कुछ करना है, मैन्युअली अलग अलग से फॉर्मूलाज और लॉजिक बिल्ड करना है, तो you can create your own formulas. Okay, आप खुद का फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। The next few more conditions यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, नॉट ओनली दिस, टेक्स्ट और नंबर के अलावा टेक्स्ट के ऊपर भी आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। ये देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, एंड यहाँ पे देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन, आपको कुछ ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करना है। इफ माई कॉलम कंसिस्ट ऑफ आईफोन, जहां पे भी आईफोन लिखा होगा वहां पे इंडिकेट करना है, तो यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस। ओके, टेक्स्ट दैट कंटेन, और अ डेट ऑकरिंग, ऐसे कुछ डेट के हिसाब से आपको इंडिकेट करना है, इस पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे मुझे रिकॉर्ड्स इंडिकेट करना है, तो यू कैन इंडिकेट दैट, राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज आपको इंडिकेट करना है, तो डुप्लीकेट, पहले जो हमने कल देखा था वहां पे रिमूव ऑप्शन था, बट आपको रिमूव नहीं करना है, आपको सिर्फ इंडिकेट करना है, शो करना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है वो इंडिकेट हो जाएंगे, राइट। लेस देन, ग्रेटर देन, इन बिटवीन, इक्वल टू, तो ये बेसिक जो कंपैरिजन ऑपरेटर के फॉर्मूलाज है वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? So this is how you can use filter, sort and conditional formatting for quick insight. Quick insights के लिए filters, conditional formattings, all those things you can use. Online समझ में आया सबको कि कैसे यूज करना है, कौन कौन से ऑप्शन कौन से लेवल पे यूज करना है। ओके, so there are few more things. Let me clear the conditional formatting. See, conditional formatting पे click करोगे, not only there are few more options such as data table, color and icons, right? So one by one quickly देख लेते हैं what it does and इसका use कहाँ पे होता है। Okay, suppose if I select the sales and indicate conditional formatting date, ये देखिए, if I select anything like, ये देखिए, ये कलर के बेसिस पे बार चार्ट क्रिएट करेगा। ओके, बार चार्ट विद हेल्प ऑफ वैल्यूज, इसमें कौन कौन से वैल्यूज है वो वैल्यूज का यूज करके इट विल क्रिएट अ बार चार्ट। बट ओनली प्रॉब्लम विद सच ऑप्शंस इज, इफ यू ऑब्जर्व, ये नीचे का नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली, राइट, दिस नंबर, और सम इन बिटवीन नंबर्स कुछ रहेंगे। इफ आई डू लाइक दिस, तो इन बिटवीन नंबर्स यहाँ पे आपको अनरीडेबल है, इट्स नॉट इजीली रीडेबल। सो जनरली ये ऑप्शन बहुत कम बार यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, आपको कैसे कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको ये इंडिकेट करना है, देन ओनली यू शुड यूज सच ऑप्शन। ओके, बट दिस इज पॉसिबल, इससे ही रिलेटेड कलर वगैरह चेंज आप कर सकते हो। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये अलग अलग जो ऑप्शंस है, ये कलर वगैरह चेंज होते हैं उससे। ओके, सो यू कैन यूज, बट जनरली बहुत कम बार यूज होता है।
अनलेस एंड अनटिल यू नो कि स्पेसिफिकली कहाँ यूज करना है, इसे कहाँ यूज करना है। जनरली आपके कंपनी में कहीं पे यूज किया होगा, किसी ने यूज किया होगा तो डेफिनेटली यू कैन डू, बट mostly I have seen people avoid such things. Okay, ठीक है। So next, suppose similarly there is something called color. तो कलर के बेसिस पे आपको ग्रेडियंट करना है, ओके, ग्रेड देना है। ये देखिए प्रॉफिट का ग्रेड एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ आई चूज कलर स्केल, ये देखिए ऐसे कलर, अलग अलग कलर के बेसिस पे ये हाईलाइट हो जाएंगे लाइक दिस। अगेन इशू विद दिस, आई डोंट नो कि ये ग्रीन किसको बोल रहा है, रेड किसको बोल रहा है। रेड आई कैन सी कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज को बोल रहा है, बट व्हाट अबाउट येलो, व्हाट अबाउट ग्रीन, व्हाट अबाउट डार्क ग्रीन, व्हाट अबाउट फेंट ग्रीन, राइट। इट इज वेरी अनक्लियर कि क्या बाउंड्रीज है, कौन से वैल्यूज के ऊपर ये कलर चेंज हो रहा है, ये पता नहीं है, राइट। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट people use this, but I have like बहुत कम बार ये यूज किया होगा, okay, because it conveys information but it also creates a confusion, एक confusion भी create हो जाता है कि किसे रेड बोल रहा है, किसे ग्रीन हो रहा है, right? So इसीलिए you should be careful while using such options. Let me clear. So again third जो option है maybe comes into a same category. ये देखिए यहाँ पे कलर की जगह कुछ आइकन्स यूज होते हैं। आप जब डैशबोर्ड वगैरह बिल्ड करते हो, आई हैव सीन मेनी पीपल यूज सच थिंग्स। डैशबोर्ड वगैरह जब क्रिएट करते हैं लोग, तो ये ऐसे सिंबल्स के साथ वगैरह क्रिएट होता है। बट अगेन द इशू विद दिस आइकन इज, हमें पता नहीं कौन सा आइकन कौन से वैल्यू के लिए कहाँ पे चेंज हो रहा है। व्हाट डज इट मीन टू बी ग्रीन, रेड, येलो, ओके, हमें पता नहीं चल पा रहा। मे बी है, देर इज अ लॉजिक हाउ इट इज, मतलब ये कैसे वर्क होता है उसका लॉजिक है, बट वो लॉजिक आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। जब भी आप किसी को ये प्रेजेंट करोगे तो आपको पहले वो लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर चार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। और उतना टाइम nobody has unless and until it is very important. So again you have to use as per your requirement। आपका requirement as in कहीं पे you have to show something very fancy और कुछ dashboard related कुछ काम कर रहे हो तो it is acceptable to show such things। clear, समझ में आ रहा है सबको online? okay, so just to revise, data understanding में हमने हर एक कॉलम के बारे में पढ़ा था, राइट। इफ यू गेट एनी डेटा, कोई भी डेटा आपको मिलता है तो उसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम क्या क्या डेटा, हर एक कॉलम में क्या क्या डेटा है, राइट। एंड व्हाई दैट कॉलम एग्जिस्ट, वो कॉलम क्यों दिया गया है, ओके, व्हाट एंड व्हाई पार्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ कॉलम्स, 30, 40, 50, तो लोग क्या करते हैं 10-20 कॉलम देखेंगे, बाकी का यूज नहीं करेंगे। सो यू इट विल टेक, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, मतलब डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप सबको आसान लगता है बट इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपने कुछ क्लिक किया और सब कुछ समझ में आया। सो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। उतना आप टाइम उसे दोगे तो आपका जो आगे का काम रहेगा, टास्क रहेगा, वो अच्छा आप कर सकते हो और आपको पूरा बिजनेस के बारे में पता चलेगा, ओवरव्यू। ओके, देन इन द डेटा फॉर्मेटिंग वी अंडरस्टूड, जब भी डेटा फ्लो होता है फ्रॉम वन सिस्टम टू डिफरेंट सिस्टम, देयर might be some issue related to data types, data structures भी बोलते हैं कई जगह पे। Excel supports different data structures, हमने कल उसके बारे में देखा था, राइट। फॉर्मेट सेल ऑप्शन यूज करके आप अलग अलग डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ करेंसी, टेक्स्ट, डेट, टाइम, परसेंटेज, एंड आपको कस्टम क्रिएट करना है तो कस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके,
Then we touched upon data quick insights. उसे में ही data formatting में we understood कि table करके सभी कुछ होता है which maintains a relation between different columns. अलग अलग columns के बीच का जो relation maintain करना है that you can do it using a table option जो insert menu में रहता है, right? Insert tab में table option available है. Then you go ahead with the quick insight. Quick insights में हमने start किया था simple filter and sort से, sort करके filters करके, okay? But we faced issue because it will change the order. आपको sequential data है, sequential मतलब एक किसी टाइम फ्रेम के ऊपर डेटा मेंटेन किया है आपका, देन आप जब सॉर्ट एंड फिल्टर करोगे इट माइट चेंज द ऑर्डर, ओके, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है. सो टू अवॉइड सच थिंग्स व्हाट वी डू इज वी यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, वहां पे आप अलग अलग फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. यू कैन सेट डिफरेंट कलर्स, थीम्स, देन यू कैन अप्लाई अ फिल्टर और उसी फिल्टर के आगे आप एनालाइज कर सकते हो ट्रेंड, राइट? क्लियर एवरीवन? होप यहाँ तक सबको क्लियर है. एंड आई सिमिलरली आई आस्क्ड यू टू डू द होमवर्क. उससे रिलेटेड जो भी आप डेटा सेट पे काम करोगे स्टेप बाय स्टेप आप काम परफॉर्म कर सकते हो, ओके? सो किसी ने यूज किया है data.gov.in जो कल एक वेबसाइट आपको बताया था? तो हैज एनीवन डन यूज्ड इट? कुछ डेटा सेट पे काम कर रहे हो आप लोग? यस, ओके. कौन सा डेटा था, क्या यूज किया आपने? नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट data.gov.in जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहां से कुछ डेटा पे आपने कुछ ट्राई किया है क्या? ओके, इफ यू आर नॉट डन, मे बी सैटरडे संडे आपको रहेगा टाइम तो प्लीज डू यूज इट, क्योंकि आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको प्रॉब्लम्स आएंगे. ऑल द प्रॉब्लम्स हम जो फेस करते हैं यहाँ पे, दीज आर ऑल प्रीसेट. ये जो आपको यूज कर रहे हो ये डेटा, इट इज ऑलरेडी क्लीन्ड, फॉर्मेटेड, राइट? अननोन डेटा पे आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट कॉम्प्लेक्स कैन थिंग्स आर पॉसिबल. ओके, अंडरस्टूड? ऑनलाइन, those who are attending online class, the first problem I am expecting in data.gov.in, should I tell you कि आप लोग एक्सप्लोर करोगे और एक दिन, द मोमेंट यू डाउनलोड द फाइल आपके कहीं फंक्शन वर्क नहीं होंगे उसमें, और उसका रीजन हमने क्लास में डिस्कस किया है. नॉट श्योर आप लोग उसे रिलेट कर पाओगे कि नहीं, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि यू शुड एक्सप्लोर दैट ऑप्शन, ओके? तो इसलिए मैंने आपको आउटसाइड डेटा सोर्स पे काम करने के लिए बोला है, बिकॉज वॉट एवर डेटा वी प्रोवाइड इट विल डेफिनेटली क्यूरेटेड होगा. क्यूरेटेड मतलब ऐसे वो प्रिपेयर किया होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए उसमें, राइट? बट इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन आउटसाइड डेटा देन आपको फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पता चलेंगे. होप आई एम क्लियर? गुड, अंडरस्टूड एवरीवन? So there's one more thing which I wanted to, हाँ यहाँ पे, so this is a HR data set, right? ये HR का data set है, hope सबको पता है. If not done, homework नहीं किया है तो कर लीजिए. इस यहाँ पे नाम है, name, first name, last name, grade है, experience है, all those things are available, okay? So I want to understand what is the use of date of birth column. किसी को कुछ पता है date of birth column का क्या use है इसमें? ऑनलाइन, और डेट ऑफ बर्थ कॉलम यूज करके कैन वी फाइंड एनीथिंग? ओके, रिटायरमेंट, ओके, रिटायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल. एनीथिंग? ओके, बट एक्सपीरियंस इज ऑलरेडी देयर हियर, यहाँ पे दिया है एक्सपीरियंस. ओके, हाँ, यस, या एब्सोल्युटली, एज का कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो, राइट?
Hope you are able to understand. So this is what the out of the box thinking और आउट ऑफ द बॉक्स आपको काम करना है. कंपनी में हर चीज आपको दिया नहीं जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा. जब आप होमवर्क करोगे देन यू विल रियलाइज इस कॉलम का कहीं पे यूज हो सकता है क्या. देन यू विल फाइंड आउट एज, और उस एज को यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो. कौन से डिपार्टमेंट में यंग लोग हैं, कौन से डिपार्टमेंट में लोग दे आर ओल्ड, राइट. स्ट्रैटेजी क्या बनाना पड़ेगा, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, ऑल दोस थिंग्स, राइट. यस, नो, एज. आई विल टेल यू अ सिंपल एक तरीका है एज कैलकुलेट करने का. मैं यहाँ पे टुडे ऐसा करके लिखता हूँ एंड देन इज इक्वल टू टुडे. आप स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखोगे पैरेंथेसिस में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है. देन इट विल गिव यू योर टुडेज डेट. आज का दिन, आज का डेट मिलेगा आपको. ये देखिए ऐसे आज का डेट मिला है तो डायरेक्टली आप टुडे माइनस डेट ऑफ बर्थ, इतने दिन एज है, राइट. ऐसा भी आप कर सकते हो. दिस इज डेज. डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 365. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, 365 इंटर. ये देखिए इसका एज है 54.9, बट एज वी डोंट गिव इट इन अ परसेंटाइल, तो इसको कम कीजिए यहाँ से. सो दिस गाय इज रफली 55, राइट. एंड डबल क्लिक तो सबके एज आएंगे. माइनस में आ रहा है तो स्विच. So this is a age. Okay. तो इसे यूज करके आपको इनसाइट्स निकालना. दिस इज व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड आपसे. ओके, गुड. सो लेट्स सी, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम विथ अस. सपोज ये एज का जो डेटा है, ओके, somebody has already calculated the age. आपको क्या करना है, सिर्फ वहां से कॉपी यहाँ पे पेस्ट करना है. सपोज दैट इज अ रिक्वायरमेंट. और एज की बजाय कुछ और एग्जांपल ले लो. यहाँ पे ऑलरेडी सैलरी है, एक्सपीरियंस है. आई वांट कि हर एक एम्प्लॉय ने कितने लीव्स लिए हैं लास्ट मंथ में, कितने छुट्टियां हैं, ये मुझे चेक करना है. तो हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे मुझे लिख के आना चाहिए लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, ओके, और अटेंडेंस, जो भी आप बोलोगे, नंबर ऑफ लीव्स, कितनी छुट्टियां लिए, यहाँ पे मुझे आना चाहिए. और लेट मार्क मुझे चाहिए, मतलब कितनी बार ये एम्प्लॉय ऑफिस में लेट आया है उसका काउंट चाहिए. समथिंग लाइक दिस. और ये सारा डेटा कहीं ना कहीं पे तो रहेगा कंपनी में, राइट. क्योंकि अटेंडेंस, आईडी कार्ड, अटेंडेंस वगैरह रहता है हर एक कंपनी में, तो कहीं ना कहीं ये डेटा रहेगा. तो आपको वो डेटा उठा के यहाँ पे लेके आना है. सो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू यू. क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास ऑनलाइन? एनी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू? समझ में आ रहा है व्हाट एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग? नहीं है तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस देन. इसको और सिंपल बनाते हैं. See, this is a data. Let me remove everything. हाँ, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और मुझे सैलरी चाहिए. देर इज अ डेटा समवेयर अवेलेबल. एक कहीं मास्टर रिकॉर्ड्स रहता है जहाँ पे सारा डेटा है. तो आई वांट, ये सैलरी यहाँ पे दिया है, बट मुझे मेरे कंप्यूटर में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे है, और ये मुझे चाहिए. कैसे करते हैं? यस, ओके. एनी अदर ऑप्शन ऑनलाइन? एनी अदर ऑप्शन? No one, no participation. Okay. Yes, Nehal, Saili, Rutuja, Radha, Ritesh, Piyush, Tejas, Sumit. सिंपल है. इन माई केस सपोज यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सैलरी. यहाँ पे क्या है, सैलरी. कॉपी पेस्ट करो, खत्म बात, राइट. हो गया. यही तो चाहिए था. चेक करो, आपको गलत लग रहा है तो. 108 का कितना सैलरी है? कुछ 96. 108 का कितना है? 96. सही तो है. यस, क्या प्रॉब्लम है कॉपी पेस्ट करने में?
तो सर ये एग्जांपल 1 में कोई एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय मिसिंग है और वहां पे एडिशनल वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना. सपोज ये मिसिंग है तो मैन्युअली चेक करो आप. 101 है क्या? हाँ ये यहाँ पे. 102 है क्या? यस. 6 नहीं है तो इसका डिलीट करो. पॉसिबल, राइट? ऑनलाइन है ना पॉसिबल. मतलब इतने सिंपल ऑप्शन है तो क्यों इतना मेहनत करना है. यस. एब्सोल्युटली. जब ये डेटा सेट बहुत बड़ा होगा तो सच ऑप्शन डजंट वर्क. बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी ऑप्शंस किया जाता है. नहीं तो हर जगह पे मुझे वी लुकअप, मतलब बाय द वे लुकअप इज ऑप्शन, हर जगह पे लुकअप आता है तो यूज नहीं करना है. अंडरस्टूड. ठीक है. सो लेट मी क्लैरिफाई कि क्यों ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है. इफ यू हैव 10,000 और बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे तो आप इसे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है. कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता. कुछ रिकॉर्ड मिसमैच हो सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है वहां पे, कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हो सकते हैं E211. तो आप हर रिकॉर्ड ऐसे मैन्युअली मैच नहीं कर सकते. ओके. आप बोलोगे सर सॉर्ट करके मैं फिल्टर लगाता हूँ, सॉर्ट करता हूँ तो एक साथ आ जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. बट ऐसे रियल वर्ल्ड में वर्क नहीं होता. आप कितने भी मेहनत करो ये कॉपी पेस्ट का काम नहीं है. ओके. So that's why what Excel has done is Excel has provided us an option कि ऐसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे आपको एक मास्टर से डेटा कॉपी करना है तो you would need to use a lookup functions. वहाँ पे एक ऑप्शन है called lookup function. उस lookup में again there are 3 option: V lookup, H lookup and X lookup. तो V is a vertical, H is a horizontal, X lookup is a cross lookup generally बोला जाता है. Okay. So what do you mean by lookup or what it does? Let's see in practical. Similarly यहाँ पे जो मैंने आपको HR का दिया था, कहीं पे डेटा अवेलेबल है लीव्स का, तो एम्प्लॉय का नेम यूज करो, नहीं तो एम्प्लॉय आईडी यूज करो, जो भी यूनिक रहेगा वो यूज करके आप डायरेक्टली डेटा फेच कर सकते हो दूसरे टेबल से. ओके. क्लियर. So this is how you can do it, called lookup functions. Suppose I need employee ID and I have a salary. तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा लुकअप क्योंकि मुझे डेटा, जनरली इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, एक जगह पे लेके आना अलग अलग डेटा, राइट. डेटा कंसोलिडेशन. तो आई विल कंसोलिडेट द डेटा. व्हाट आई विल डू हियर इज, सपोज E101. अभी मैं यहाँ पे डेटा कैसे फिल करना है, ऐसे ये देखिए ऐसे ही चाहिए ना, इस टेबल में ऐसे भरना है ना मुझे. तो दिस इज नथिंग बट अ वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन. तो ये हो गया वी लुकअप. यहाँ पे जो लुकअप में से 3 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन हम यूज करेंगे विच इज कॉल्ड अ वी लुकअप, राइट. मान लो मुझे डेटा ऐसे फिल करना है सपोज, तो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया एच लुकअप. ओके. सो आई विल क्विकली शो यू कि कैसे ये वर्क होता है. सो कहाँ पे डेटा चाहिए, यहाँ पे आई विल सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, ऊपर जो फॉर्मूलाज टैब दिख रहा है यहाँ पे जाइए एंड देन इंसर्ट फंक्शन दिख रहा है तो क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन, सर्च वी लुक अप, इंटर. इंटर किया, ये देखिए लुकअप दिख रहा है, वी लुकअप, राइट. प्रेस ओके. देन यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के आ रहा है एंड फाइनली ये जब फिल करोगे तो आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है एट द एंड. सो लेट्स सी ये लुकअप वैल्यू, जनरली लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि कॉमन क्या है. कॉमन मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है क्योंकि ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह दिख रहा है मुझे. तो कॉमन कॉलम, जो कॉमन कॉलम रहता है उसे जनरली लुकअप वैल्यू कहते हैं. सो आई विल सिलेक्ट E101 जो कि कॉमन है. टेबल अरे, टेबल अरे जनरली सोर्स रहता है. सोर्स मतलब जहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल है. कहाँ पे है, टेबल 1 में अवेलेबल है. तो लेट मी सिलेक्ट दिस, राइट. सिलेक्टेड. बाय द वे यहाँ पे देखिए टेबल 2 आ रहा है और यहाँ तक जो हमने अभी से इतने अप टू दिस पॉइंट वी वेर अप्लाइंग फॉर्मूलाज ऑन सेल एड्रेस. जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे तब सेल एड्रेस आ रहा था, बट यहाँ पे कुछ टेबल 2 लिख के आ रहा है.
क्यों आ रहा है, लेट मी शो यू. ओके, तो ये टेबल 2 है. सो लेट मी फॉर अ सेकेंड लेट मी कैंसिल. ये देखिए, द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये ऑप्शन ओपन हो रहा है ओपन. देखिए, राइट. गो टू टेबल डिजाइन और उसका नाम देखिए. So that's why वहां पे table 2 आ रहा है. Okay, hope you understand. So this is the advantage of using a lookup. Clear? So formulas, insert function, VLOOKUP, then lookup value is common, table arrays source table जो table 2 था, ये देखिए, and column index number. ये generally कैसे काउंट किया जाता है, जो कॉमन है उसको एक फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, देन ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ. जो कॉमन है उसे एक नंबर देना है, एंड देन जो हमें चाहिए, सैलरी चाहिए, तो आई विल राइट अ 4. दिस आई विल इग्नोर फॉर टाइम बीइंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर दिख रहा है मुझे ऑलरेडी, राइट. इट्स ओके. एंड डबल क्लिक. बाय द वे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का जो डॉट आता है यहाँ पे, उसे डबल क्लिक करना है. लेट मी शो यू. ये देखिए, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करोगे तो वो फिल हो जाएगा. सो नाउ आप कुछ भी ऊपर नीचे करोगे, इमिडिएटली ये भर जाएगा ऑटोमेटिकली. आपको कुछ मैन्युअली वर्क नहीं करना. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पता है आप किसी को, कहाँ पे यूज होता है लुकअप? आप डे टू डे यूज करते हो उसे? ओके. आपका कॉन्टैक्ट ऐप आपने यूज किया है, किसी को फोन करते वक्त आप क्या करते हो? यू टाइप नेम, आप नाम टाइप करते हो, राइट. एंड वो ऐप में क्या आता है, नाम और नंबर, एंड देन यू क्लिक. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज अगेन नथिंग बट अ वी लुकअप का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. ओके, लुकअप क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन वैल्यू. क्या कॉमन है, कॉन्टैक्ट ऐप में मैं जब सेव करता हूं तो मैं क्या सेव करता हूं, नाम एंड मोबाइल नंबर. और मुझे क्या पता है, नाम. तो नेम इज अ कॉमन बिटवीन द टू, सो आई एम सर्चिंग नेम. और आउटपुट में मुझे क्या आ रहा है, नंबर. यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा था, सैलरी, राइट. सो वी लुकअप का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, राइट. सो आपका जो कॉन्टैक्ट ऐप है, दैट इज नथिंग बट अ वी लुकअप. जनरली आप लुकअप यूज करते हैं. तो कॉमन वैल्यू क्या हो गया, नेम. सोर्स टेबल क्या हो गया, आपका ऐप. कॉन्टैक्ट ऐप में सब जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है ना, वो आपका क्या हो गया, कॉमन वैल्यू, सॉरी टेबल, सोर्स टेबल. इंडेक्स नहीं देना पड़ता, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, तो डायरेक्टली आपको सजेशंस आ जाते हैं. अंडरस्टूड? क्लियर सबको कि हाउ डेटा कंसोलिडेशन इज डन? फॉर आज के लिए हम थोड़ा जल्दी रुक जाएंगे, बिकॉज देर इज few more things I need to take care. But I want you to understand, थोड़ा VLOOKUP का practical application के बारे में पढ़िए, क्योंकि VLOOKUP जैसे ही, because we are going to learn something in SQL as well. ये जो lookup है SQL में भी होता है, Power BI में भी होता है, Python में भी available है. तो I want you to understand कि ये lookup के practical applications कैसे है, अलग अलग technologies में कैसे use होता है ये lookup. Okay? नाम अलग हो सकता है बट काम सेम है. डेटा कंसोलिडेट करना, कंबाइन करना, एक जगह पे लेके आना. ओके, अंडरस्टूड? एंड इंडेक्स नो पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन सर? 2 minutes. इंडेक्स नंबर, ओके, या डेफिनेटली विल एक्सप्लेन. हम एक्चुअली दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, कल डिटेल में वी विल अंडरस्टैंड. ओके, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पे लिए था. कल जब हम पढ़ेंगे ईच एंड इंडिविजुअल, देर आर 5 वेरिएंट्स. वी लुकअप के 5 अलग वेरिएंट्स है, और हर एक वेरिएंट के आपको डिटेल में हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. ओके, दैट टाइम मे बी इट विल बी मोर क्लियर. आज सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कंसोलिडेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके, कल हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो
Yes. Thank you. Thanks a lot, everyone. Tomorrow, Thank you. कल का जो भी क्लास रहेगा, I will check with the sir as well, and then I will convey to you. Only one vote I got, which is 10 to 11, right? Morning, 10 to 11. So if possible, if नहीं, मतलब 80% we can say 10 to 11 will. आपको ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्सन. ओके, ठीक है. बाकी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिलेंगे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट एवरीवन. थैंक यू.